हेलो गाइस, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर है। इसमें अपन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या है उसके बारे में देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखने वाले हैं। साथ में अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो, जो आइसोमेरिज्म है ना, वहां पे बहुत आपको हेल्प करेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता होगा ना, तो आइसोमेरिज्म में भी बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर चेक करना है, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि लोन पेयर कितने हैं, इसमें कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो सारी बेसिक चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। एनसीईआरटी में भी टॉपिक दे रखा है, उसको ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या लोन पेयर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कोई एक सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां होगा सिग्मा बॉन्ड। कितना? एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, अगर आपके पास पाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें तो एक तो है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है। ओके, तो यानी वन सिग्मा प्लस वन पाई बॉन्ड। ओके, इतना क्लियर। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तब आपको क्या करना है, वहां पे एक तो होगा ये सिग्मा और दो होंगे ये पाई। एक पाई दो पाई, दो तो होंगे पाई और एक होगा सिग्मा बॉन्ड। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे होंगे, एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस दो होंगे वहां पे पाई बॉन्ड। अब देखो ये टेबल एक बार देख लो आप, एग्जांपल से समझा दूंगा आपको कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है CH4 मेथेन, CH4 में सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में। तो आपको क्या करना है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, जैसे C है, यहां पे चार है इसके पास हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन लिख लिया आपने। ओके, अब यहां पे आप देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है। देखो एक तो ये सिंगल बॉन्ड है, ओके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब चार हो गए यहां पे सिंगल बॉन्ड। चार सिंगल बॉन्ड है ना, फोर सिंगल बॉन्ड। ओके, चार सिंगल बॉन्ड है मतलब चार सिग्मा हो गए। एक सिग्मा एक सिंगल का, दूसरा सिग्मा दूसरे सिंगल का, तीन चार, यानी फोर सिग्मा बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड है क्या? कोई डबल बॉन्ड हो तभी पाई बॉन्ड आता है, डबल या ट्रिपल में, तो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। ओके, अब देखो एक एग्जांपल और बात करते हैं अपन। जैसे आपको दे रखा है CH3 CH2 CH3, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिंपली क्या करना है, एग्जांपल ऐसे आ गया आपके पास, आप देखोगे कार्बन पे, इस पे कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, तीनों को लिख लिया। नेक्स्ट पे दो हाइड्रोजन है, दोनों को लिख लिया। फिर नेक्स्ट थ्री हाइड्रोजन्स आ रहे हैं तो इनको लिख लिया। अब इनमें बॉन्ड देख लो, सिंगल बॉन्ड कितने हैं। देखो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये। ठीक है, कितने सिग्मा हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पे 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 10 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अब 10 सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाले भाई? सिंगल बॉन्ड है ना, तो वहां सिग्मा ही होगा, पाई का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। पाई बॉन्ड तब आएगा जब आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में टू पाई। देखो एग्जांपल करते हैं अपन।
जैसे यहां पे अपन ने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इसमें देखने कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो स्ट्रक्चर बना लो आप। इसकी कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे सी कार्बन पे कितने दे रखे हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर, फिर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन यहां पे है। ये स्ट्रक्चर बनाना सबको आ गया ना भाई, ओपन फॉर्म बनाना आता है ना, ठीक है। अब देख लो यहां पे एक सिग्मा डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, यहां पे क्या है, एक तो है सिग्मा और एक है यहां पे पाई। ओके, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे 8 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और पाई कितना हो गया, एक पाई, 1 पाई। ओके, देखो सिंपल बात बता रहा हूं, समझ में आए। यानी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो एक सिग्मा 2 पाई, सिंगल बॉन्ड हो सिग्मा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें बताओ टोटल सिग्मा टोटल पाई बताना है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लो, H H H, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो एक सिग्मा 2 3 4 तो सिग्मा, ये पांचवा सिग्मा, और देखो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। देखो एक तो ये पाई और ये पाई, ये सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड को नोट करो, यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 5 हो गए सिग्मा बॉन्ड। और ये देखो एक पाई 2 पाई, ये पाई है भाई, ये पाई बॉन्ड है, तो कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड। क्लियर, ये चीज याद रह जाएगी ना, ये वाली चीज याद रह गई तो आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आपको जो लोन पेयर की कैलकुलेशन है ना, वो बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, चल ले लेना। पहले अपन लोन पेयर देख लेते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, कोई भी स्पीसीज पे कितने लोन पेयर है वो अपने को देखना है। तो लोन पेयर का देखो सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, ट्रिक। लोन पेयर होते हैं जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 2 का भाग दे दो। अब देखो कैसे क्या करना है वो आपको समझाता हूं। देखो लोन पेयर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो पता ही नहीं है कैसे निकालते हैं, वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो यहां पे एक एग्जांपल से अपन इसको क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने NH3 अमोनिया ले लिया, इसमें अपने को निकालने हैं कितने, जो लोन पेयर है कितने हैं। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को देखो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो। तो क्या होता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, आप 1s2 2s2 2p3, ठीक है। वैलेंस सेल कौन सी है, ये वाली सेल, इसकी 2 वाली सेल, n बराबर 2 वाली वैलेंस सेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या सर हर बार कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा, नहीं भाई, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर बराबर 5, ठीक है, माइनस। अब देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जो NH3 है, यहां पे हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3। NH2 हो ना, NH3 हो,
तो 3, NH2 हो तो 2। ये सिंपली ट्रिक है ये। वैसे कॉन्सेप्ट में आप निकालोगे, देखो नाइट्रोजन का और इसका लुईस ऑक्टेट जो फॉर्मेट बनाओगे ना, वहां पे भी आप देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो, सिंपल तरीका बताऊं, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 ही होंगे, 3 साइड एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे 5-3/2 फॉर्मूले का, तो कितने लोन पेयर हो गए, 2/2 बराबर 1 लोन पेयर हो गया। तो जो अमोनिया है उस पे कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। ओके, अब सर की ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 5-3 2, ये कैसे लिख दिया यार, हम कॉन्फ़िगरेशन भी पता नहीं है। तो देखो ट्रिक बताता हूं कैसे निकालना है। ठीक है देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो एटम लिख लेते हैं। एटम, जो भी एटम्स हैं वो लिख लेंगे, एलिमेंट्स अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शुरू करते हैं लिथियम वाली सीरीज से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही एटम होंगे या इनकी सीरीज होगी। अब देखो आप बोलोगे कि सर बेरिलियम है, बोरोन है, बोरोन के नीचे जो बोरोन की फैमिली है ना पूरी, उसी में उतने ही सारी फैमिली में होंगे, कार्बन की फैमिली में उतने होंगे, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, सब में सेम रहेंगे, जितने नाइट्रोजन में ना उतने उसकी पूरी फैमिली में रहेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब देखो बस आपको तो काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बस खत्म बात, यहीं पे मैटर खत्म हो गया आपका। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो सारे पूरी फैमिली में सेम रहेंगे। जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना उनमें 1 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 2 होगा, बोरोन का 3 होगा, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल से करते हैं अपन, एग्जांपल से सीखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे डस्टर किधर रखे यार, है ना, इसको कर लेते हैं अपन, इसको रब करते हैं, यहां पे देखते हैं इसको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अपने को लोन पेयर निकालना है, जैसे H2O। ओके, अब देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, और H2 लगा हुए है। यहां पे आपको निकालना है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जितने शेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो बटा 2 करना है। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 6 पे आ रहा है, यानी कितने हो गए 6। ओके, 2 हाइड्रोजन है तो शेयरिंग कितने हो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बटा 2, ये लोन पेयर का है भाई। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर कितने हो गए, 6 - 2 कितना हो गया 4, 4/2, तो यानी 2 लोन पेयर आ गए। और होते हैं H2O पे, जो H2O है उस पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल चीज है भाई। किस किस को नहीं आया लोन पेयर निकालना, देख सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताइए। डबल बॉन्ड आए तो 1 सिग्मा 1 पाई, अब याद तो रख ले यार, इतना सा याद रखने में भी क्या है यार, पहले सिग्मा तो एक एक है तीनों में, कोई सा ही बॉन्ड है 1 सिग्मा होगा उसमें, कंफर्म है, कोई सा ही बॉन्ड है 1 सिग्मा तो होगा। डबल बॉन्ड है 1 पाई हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई हो जाएंगे, खत्म बात। अरे ऐसे याद नहीं होता तो तरीके से याद कर ले भाई, एक तो सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, एक होता है सिग्मा, एक ही होगा कोई सा ही बॉन्ड हो, ये सिग्मा तो ये बचे हुए दोनों पाई, खत्म बात। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर पे। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर कैसे निकालते हो, फॉर्मूला ट्रिक याद रखना कि लोन पेयर बराबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर इलेक्ट्रॉन कितने, साइड में जो एटम लग रहा है ना, साइड में यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। H2O है, इसमें 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, किसी को कुछ भी पता नहीं है भाई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना था। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको, तो
अच्छी बात है, नहीं आता तो सिखा देंगे, पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी देखो पीरियोडिक टेबल में सारी चीजें वहां सिखाएंगे, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अभी आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। अगर आपके पास लिथियम का कोई भी कंपाउंड आ गए तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम के नीचे जो भी आ रहे हैं ना सबका 1, फिर बेरिलियम के नीचे सबका 1, बोरोन के नीचे सबका, बेरिलियम के नीचे 2, बोरोन के नीचे जो भी आ रहे हैं या बोरोन है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, नाइट्रोजन का 5, नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस का भी 5, ऑक्सीजन का 6, तो सल्फर का भी 6, ठीक है, सेलेनियम का भी 6। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, ठीक है। अरे इसकी पूरी सीरीज लिख लो जाए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है, समझ गए, वो ट्रिक है वो पीरियोडिक टेबल की, वो सारी बता दी जाएगी आपको। तो ये चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और बटा 2 करना है, लोन पे निकालना आ गया, ये सारी चीज आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट हट गया, ले लिया, 1 2 3। देखो अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। अब इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड देखने आ गए ना, बस हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी तरीके से देखेंगे भाई, क्वेश्चन आता है इस पे पीवाईक्यू, बहुत बार पीवाईक्यू आया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड बताओ या हाइब्रिडाइजेशन बता दो। जो एक कंपाउंड दे दिया जाएगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी आपको, तो सिंपल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बताने वाला हूं, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाइब्रिडाइजेशन तो भाई टिप्स पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखो आपने सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिए, पाई बॉन्ड पढ़ लिए, हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड कैसे चेक करोगे, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ठीक है, ये चीज है। अब आप देखो अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए या 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए या 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, कार्बन की वैलेंसी 4 तक की होती है तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो मैक्सिमम, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अपन देखते हैं जो 2 सिग्मा बॉन्ड है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, सीधा याद कर लो, 4 सिग्मा है sp3। अब देखो इसको हाइब्रिडाइजेशन पूरा एक टॉपिक है, ये 2-2.5 घंटे की क्लास चलती है, 2 क्लास में भी हो जाता है अगर अच्छे से ढंग से पढ़ाए ना एग्जाम्पल देके। पर वो होता है इनऑर्गेनिक वाला, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी निकाले जाते हैं। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप निकालोगे sp, sp2, sp3, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और आपको सिंपल चेक करना है, 2 सिग्मा हो तो sp, 3 सिग्मा हो तो sp2, 4 सिग्मा हो तो sp3, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब ये बता दो मेरे को, ये sp है तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज s करेक्टर कितने हैं और परसेंट p करेक्टर कितने हैं। देखो sp यानी हाफ हाफ है ना दोनों, तो यानी 50% तो s करेक्टर रह गए और 50% इसमें p करेक्टर रह गए, ठीक है। यहाँ पे sp2 यानी p तो ज्यादा है, p2 है ना, p2, p कितने हैं, 2 है, दुगना है 2 और s 1 है, तो ये कितने रेशियो में हो गए, ये 33.3% और p करेक्टर कितने हो गए 66.6%, ठीक है, ओके। यहाँ पे sp3 है, ये देखो ये याद रखना नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो sp2 यानी एक s है और 2 p है, यानी 3 चीजें हैं, 3 में से एक तो s है और 2 कितने हैं p है। तो आप रेशियो निकाल लो, कैसे निकाल रहे हो, यहाँ पे सर ये कैसे निकाला भाई, एक s है ना, 1/3, 3 टोटल है इंटू 100, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल रहे हो चीजें। यहाँ पे sp3 तो s तो बच गए 25% और p कितना हो रह गया 75%, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल की बात कर ले अपन, बॉन्ड एंगल वैसे आएगा नहीं, ये इनऑर्गेनिक की चीज है, यहाँ पे पूछा नहीं जाता, लीनियर शेप होती है sp की, तो इसमें बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया और 4 सिग्मा sp3 है तो इसमें 109
डिग्री 28 सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसमें। हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं। क्या याद रखना है सर कि ये सारी, अरे बिल्कुल सिंपल चीज है, बताऊं कैसे कैसे क्या याद रखना है। एस और पी है, यानी एक दो, दो ही है ना ऑर्बिटल, दो ही है ये, एस और एक एस एक पी, दो है तो दो सिग्मा, तीन है sp2 तीन सिग्मा, चार है sp3 चार सिग्मा। लगा कुछ क्रोनोलॉजी लगा इसमें। दो सिग्मा है तो sp, तीन है तो एक p और बढ़ा दिया, चार सिग्मा है तो दो p हो गए, बढ़ गए ना, नहीं समझ में आया। अरे देखो अब एक बार ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ रहता है CH3 CH2 और यहां पे CH3 कर लेते हैं। चलो इसमें प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ मेरे को। देखो इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे देखो तीन तो हाइड्रोजन है तो तीन सिग्मा तो ये हो गए, और एक ये कार्बन कार्बन के बीच वाला, यानी यहां पे हो गए चार सिग्मा बॉन्ड। चार सिग्मा बॉन्ड होंगे तब क्या होगा, देखो sp3, ये हो गया sp3, सिंपल बात। इस कार्बन को देख लो, एक ये बॉन्ड सिग्मा, एक ये बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन लगे हैं तो दो सिग्मा इसके हो गए, तो कितने हो गए, यहां पे भी चार सिग्मा हो गए, तो ये भी sp3 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे देखो जैसे आपके पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। इसमें आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कैसे बताओगे। सिग्मा बॉन्ड देख लो, सिग्मा, पाई नहीं देखनी है, ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखो ये कार्बन है और यहां पे एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है ये, और दो यहां पे हाइड्रोजन है तो दो सिग्मा बॉन्ड इसके हो गए, तो कितने हो गए, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। तीन सिग्मा, अरे तीन सिग्मा कैसे, एक ये कार्बन है, इस पे ये दो तो लग गए हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड के साथ ये CH2 जुड़ा हुआ है, तो यानी एक सिग्मा ये, एक ये, तीन सिग्मा हो गए। अब तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2, तीन सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। ठीक है, निकालना गया ना हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सिंपल चीज है भाई, इतना बेसिक से बता रहा हूं यार, बहुत बेसिक से, पर ये चीजें काम आएगी, सारी चीजें काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, टाइम लेके ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आएगी, हाइब्रिडाइजेशन की ये चीजें समझ में आई। ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला करवा देते हैं एग्जांपल। देखो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C, यहां पे CH3। अब इसमें आप तीनों कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका बताओ और इसका बताओ, तीनों को बताओ। इस कार्बन पे कितने सिग्मा है वो बताओ पहले तो, एक तो इस हाइड्रोजन वाला सिग्मा और एक इस ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो यानी दो सिग्मा हो गए यहाँ पे। दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि ये sp हाइब्रिडाइज है। ओके, यहां पे देखो एक तो ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, यानी दो सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन के अराउंड, तो ये भी sp हो गया। sp dsp वाला नहीं है ये, ध्यान रखना। ठीक है, sp है, dsp नहीं है, पुलिस वाला नहीं है ये sp। ये CH3, इसमें तीन तो हाइड्रोजन है ना, तो तीन सिग्मा वो हो गए, एक सिग्मा ये, तो चार सिग्मा। फोर सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्मेट में, क्वेश्चन आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, एक साथ में डबल बॉन्ड आ गया, एक सिंगल बॉन्ड आ गया, ऐसे दे देंगे, तब पूछेंगे कि एक एक का बताओ। देखो सिंपल, अगर जनरली एक मेथड बताऊं तुम्हारे को याद रखने वाला, कि कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। खत्म बात,
ये इतनी चीजें याद नहीं है, मेन चीज भाई कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लेना, इससे भी कर लोगे क्वेश्चन। तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे दिख रहा है sp लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन से भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इससे भी भाई sp लगा दे। CH3 सिंगल बॉन्ड से है, ओनली ओनली सिंगल बॉन्ड है, sp3 ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्क्रीनशॉट लो। अब अपन होमोलोगस सीरीज और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आई होप ये चीज याद कर लेना, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा हो तो sp3, ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, मिटा दो, मिटा दिया जाए, क्या किया जाए, मिटा दिया जाए। पता है क्या किसी को होमोलोगस सीरीज के बारे में? नहीं पता, नहीं है पता या पता है? होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। अच्छा टॉपिक है भाई, समझना, ठीक है। वो सिंपल सिंपल चीजें बता रहे थे, ये थोड़ी चीज अच्छी है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होगी? जैसे कार्बन की कोई चेन चल रही है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और कार्बन नंबर बढ़ रहा है उसमें, तो उसको आप बोल सकते हो होमोलोगस आ गई। मतलब क्या है कि होमोलोगस सीरीज होगी, उसमें फंक्शनल ग्रुप, चीज ध्यान रखो, फंक्शनल ग्रुप ये होगा सेम, ओके। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा ना, वो बढ़ता जाएगा या घटेगा, बढ़ेगा या घट सकता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट में क्या होगा, मोलिकुलर वेट में CH2 का चेंज आएगा, CH2 का मतलब 14 AMU का। अब ये सर कैसे आएगा, क्या आएगा, एग्जांपल से बताने वाला हूं, ठीक है। सारी चीजें देखो, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH2OH, ये है। दूसरा एक कंपाउंड और है CH3CH2, यहां पे एक कार्बन बढ़ा दिया CH2OH। अब सर आप बताओ कि क्या ये होमोलोगस है या नहीं है? होमोलोगस देखो तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप OH है, यहां पे भी और यहां पे भी OH है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तब आपको आगे देखना है कि कार्बन का चेंज है। यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, यहां पे 1 2 3, यहां पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, यानी कार्बन का तो चेंज है, फंक्शनल ग्रुप है सेम, तो ये होमोलोगस होंगे। तो दोनों क्या हो गए, होमोलोगस हो गए, ठीक है। अब ये सर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वेश्चन आजकल थ्योरेटिकल आ रहे हैं भाई, तो प्रॉपर्टी भी देखना जरूरी है होमोलोगस और इनकी। तो देखो ऐसे कंपाउंड, अब इसमें ओ एल्कोहल, OH एल्कोहल ग्रुप है, इसकी जगह एमीन कर दे, ठीक है, या एल्डिहाइड वाला ग्रुप ले जाए, कीटोन वाला ले जाए, पर दोनों में कीटोन हो, ठीक है, वो सारी चीजें। और एमीन में थोड़ा वो होता है कंफ्यूजन, वो सारी चीज अपन देखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, वो भी अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले होमोलोगस जो सीरीज होगी, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे, यहाँ पे बता दिया मैंने। कार्बन है उसमें CH2 या CH2 के प्रोपोर्शनल में कुछ चेंज आएगा, जैसे C2H4 आ गया, CH2 चेंज आ गया, 3 बार बढ़ गई चेंज, ठीक है। तो आपको यही नहीं देखना है कि 14 AMU का आ रहा है, 14 के मल्टीपल में कुछ भी आए, 14 के मल्टीपल में कुछ भी आए, ठीक है। अब देखो यहां पे थर्ड पॉइंट है कि जो होमोलोगस सीरीज है उसकी देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगी, सेम, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों हुई? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। अरे भाई ये एल्कोहल है, दूसरा भी एल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है दूसरा भी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम हो जाती है। पर मेरी बात सुनो, क्या मोलिकुलर वेट होता है उस पर डिपेंड करता है क्या बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह है? मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो चीज भी होती है। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई इसमें चेंज हो रहा है, कितने कार्बन का चेंज हो रहा है, और कार्बन का चेंज यानी उसके मोलिकुलर वेट में चेंज हो रहा है, और मोलिकुलर वेट चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो कंफर्म है चेंज होगी। भाई ये कोई चीज है आपके पास कम मोलिकुलर वेट की है और एक ज्यादा मोलिकुलर वेट की है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी यार, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, डेंसिटी उनकी अलग होगी। ठीक है, कम मोलिकुलर वेट और ज्यादा मोलिकुलर वेट में डेंसिटी का डिफरेंस आ गया, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनका डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, तो अपन यहां पे बात करें जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पे होती है डिफरेंट। क्यों? इसमें जो मोलिकुलर वेट होता है वो डिफरेंट होता है, इनका मोलिकुलर वेट डिफरेंट। भाई एक CH2 चेन का अंतर आ रहा है ना, तो इसलिए मोलिकुलर वेट अलग हो गया। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या मेनली अपन बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका, डेंसिटी हो गया, तो ये इनमें चेंज आता है, ये डिफरेंट हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो इन से आ सकता है क्वेश्चन थ्योरेटिकल, या क्वेश्चन पूछेगा वो आपको कि क्या ये जो दो कंपाउंड दे रखे हैं वो होमोलोगस हैं या नहीं है, सॉरी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं या नहीं, होमोलोगस हैं या नहीं है, या होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन देखो। जैसे अपन यहां पे बात करें, एक तो है आपके पास CH2 बॉन्ड, चलो एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, CH3 CH2 CH2, यहां पे CH2 CHO। ठीक है, दूसरा CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पे CH2 फिर CHO। ओके, क्या ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये होमोलोगस सीरीज में है या नहीं है? तो सबसे पहले चेक करना है क्या आपको, फंक्शनल ग्रुप। तरीके हैं भाई, क्वेश्चन इससे हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप देखोगे ना तभी क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ में तो फंक्शनल ग्रुप अलग दे रखे हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है सर, CHO ग्रुप दोनों में सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अरे सारी चीजें बताऊंगा नेमिंग में मैं, कौन सा ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, ठीक है, एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है, मीन कौन सा है, ठीक है, वो चीजें, एस्टर, एमाइड, ये CHO। अब इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे CHO भी सेम है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 4 कार्बन 5 कार्बन। या आप ऐसे कर सकते हो, अगर मान लो इसमें 5 कार्बन की जगह में ये होमोलोगस हो गई, अब मैंने चेंज कर दिया इसमें और ये कर दिया CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है, ये CH2 और यहां पे CH3 लगा दिया। अब बताओ क्या ये चेंज सही है, इसमें होमोलोगस है या नहीं है? इसमें तो 7 कार्बन हो गए और इसमें CHO है। अब बताओ, देखो मेरी बात सुनो, चेक कैसे करना है? सबसे पहले CHO ग्रुप है, CHO है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, वो है। अब देखो क्या इसमें CH2 या उसके मल्टीपल में चेंज है, यानी CH2 होने चाहिए, CH2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कितने भी हो, CH2 होने चाहिए चेंज। देखो एक CH2 ज्यादा हो गया, 2 CH2 ज्यादा हो गए, तो इसमें कितने CH2 ज्यादा हो गए, 3 CH2 ज्यादा हो जाएंगे ना इसमें। ये देखो ये 3 CH2 ज्यादा है, तो ये होमोलोगस है। ठीक है,
CH2 का अंतर आना चाहिए भाई, कितने CH2 बढ़ा दो, यहाँ पे CH2 इंटू 100 कर देते ना आप, 100 कर देते तो भी होमोलोगस सीरीज में ही आता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, ये बेंजीन बना दिया, इस पे लगाया अपन ने CH2OH। एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड बनाते हैं अपन, ये बेंजीन, यहां पे CH2JOH। अब बताओ क्या ये होमोलोगस है? इसकी बात कर रहा हूं, इस चीज की, इनकी, ये होमोलोगस है या नहीं है? ये तो है भाई, ठीक है, ये होमोलोगस है। इसमें देखो ये OH है, ये OH है, किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से। ठीक है, बेंजीन से डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं, जुड़ा हुआ ना, यहाँ पे CH2, एक CH2 का चेंज आ गया, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो L यानी एल्कोहल है, सेम है। CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर है, इसका मतलब होमोलोगस सीरीज ये है। ठीक है, इतना करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फटाफट 1 2 3 ले लो फटाफट। ठीक है, अब देखो जो होमोलोगस सीरीज में ना डाउट जहां पे आते हैं ना, वो वाली चीजें अपन कर लेते हैं। ये सिंपल बेसिक हो गया होमोलोगस सीरीज का। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एमीन वाली चीजें बता देंगे आपको। चलो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, एक चीज बता देता हूं आपको एमीन का। एमीन में क्या है कि जो 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब 1 डिग्री अमीन सर पहचानना ही नहीं आता हमें, तो कार्बन देखना सिखाया था कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो देखो जैसे आपके पास है नाइट्रोजन NH2 अमीन है। ठीक है, अमीन सिंगल, एक जो नाइट्रोजन है इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन है, इससे दो जुड़ गए, 2 इधर और इधर, तो ये होगा 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन है, इससे जुड़ गए 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन जुड़ गए, तो ये 3 डिग्री। और तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए ना, जैसे CH3NH2, यहां पे ले लो CH2CH3। ठीक है, दूसरा आपको दे दिया जाए CH3NHCH3। ठीक है, ये दे दिया जाए आपको। अब पूछा जाए कि सर क्या ये होमोलोगस है, या एक कार्बन बढ़ा लो इसमें, तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लो आप, जैसे CH3NCH3, ये भी हो गया CH3। ठीक है, क्या ये जो तीनों दे रखे हैं 1 2 3 A B और C, तीनों क्या होमोलोगस है या नहीं है? अब बताओ, यहां पे एक चीज लिखी मैंने, एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और होमोलोगस वो होंगे जो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया तो वो होमोलोगस सीरीज में नहीं आएगा। यहां पे देखो ये 1 डिग्री अमीन है, एक कार्बन से जुड़ी हुई है ना यहां से, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गई। यहां पे देखो 2 कार्बन, एक CH3 इधर एक CH3 इधर लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। यहां पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, ये 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो भाई अगर चेंज है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये होमोलोगस नहीं है। तो यहां पे लिख लो दे आर नॉट होमोलोगस, तो नॉट होमोलोगस। ठीक है भाई, क्वेश्चन बन सकता है इससे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन में ऐसा कुछ नहीं था,
यहाँ पे अमीन में है भाई तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कार्बन तो सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसमें तो फंक्शनल ग्रुप लगाओगे जो ही रहेगा। इनमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अलग अलग हो जाता है भाई, क्या बात है यार। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो इस पे अमीन पे क्वेश्चन देख लो। और जैसे एक आपको क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 CH2 NH2, दूसरा है CH3 CH2 NH2, ये A और B, इन दोनों को बताना है कि ये दोनों होमोलोगस है या नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, एक एग्जांपल आपके लिए, CH3 CH2 नाइट्रोजन CH2 CH3, यहां पे CH3, ठीक है। और दूसरा है CH3 नाइट्रोजन, यहां पे CH3, यहां पे CH2, ये CH3। अब इनमें बताना है क्या ये होमोलोगस है या नहीं है। बिल्कुल सही ध्यान से करना, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी होमोलोगस नहीं होते हैं। अब इसमें बताओ आप, इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है या नहीं है। देखो यहां पे NH2 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1 डिग्री। दूसरा यहाँ पे CH3 CH2 NH2, ये NH2 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गया 1 डिग्री। ओके, दोनों 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी अमीन है ना, प्राइमरी है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो भाई क्या होगा, ये होमोलोगस में जा सकता है ना। कार्बन का चेंज देख लो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, CH2 का अंतर है, तो ये होमोलोगस होंगे, ये होंगे होमोलोगस, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है। अब इसमें देखो नीचे आ जाओ, इस नाइट्रोजन को देखो, यहां पे ये नाइट्रोजन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, कितने से, 3 से, तो ये हो गया 3 डिग्री, समझ में आया। अब यहां पे देख लो, ये नाइट्रोजन है, ये कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर, दोनों 3 डिग्री है। कार्बन का चेंज भी है CH2 का, देखो CH2 यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोलोगस हो जाएगा। बट ये देख लो, यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दोनों अलग अलग डिग्री आ गई, तो नहीं होगा होमोलोगस, ठीक है। ये चीज कर लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अच्छे एग्जांपल और करवाता हूं। एमीन्स का पूरा हो गया ना आपका ये कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है। अब देखो इसमें अपन अच्छे एग्जांपल्स और कर लेते हैं, जैसे ये एमीन्स का तो हो गया, ये हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमीन्स में जितने एग्जांपल करवाया हूं ना भाई, ये एक बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, एमीन वाले यहीं से क्वेश्चन आता है, इसी सिस्टम से आएगा। बस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा था ना, वो कॉन्सेप्ट मत भूलना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं होमोलोगस सीरीज में आपके लिए, ये हुई आपकी बेंजीन रिंग, ओके, इस पे लगाया OH, ये बना दी बेंजीन रिंग, यहां पे CH2, यहां पे OH, ये दोनों कंपाउंड है, क्या ये होमोलोगस है या नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, बताओ। अरे बताना है होमोलोगस है या नहीं है, बताओ। देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, इसमें इधर OH है, यहां पे भी OH है, कार्बन का भी चेंज है, ये होमोलोगस नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताओ। ये कंपाउंड है ना, ये OH लग गया तो ये अल्कोहल नहीं है भाई, ये फिनोल हो गया, पहले बता चुका हूं यार, पहले बताया था ना आपको कि बेंजीन पे OH लग जाए तो वो अल्कोहल नहीं है, ये तो अल्कोहल है क्योंकि इसमें CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ सीधा OH जुड़ गया तो वो अल्कोहल नहीं है भाई, वो फिनोल हो गया, और ये है अल्कोहल। ये कंपाउंड कौन सा है, ये फिनोल वाला है और ये अल्कोहल है, तो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये दोनों क्या हो गए, कारण लिख लो इनका, रीजन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से हैं, फिनोल एंड अल्कोहल। ये होमोलोगस नहीं है, यानी नॉट होमोलोगस, ठीक है।
कितनी चीज पता चल गई? अब देखो, नहीं आया समझ में? अबे होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम और एक कार्बन का अंतर हो या दो कार्बन के अंतर हो, CH2 यूनिट का अंतर होना चाहिए। अब इसमें देखो CH2 का अंतर है, OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, पर OH अब जब बेंजीन के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है तो उसे फिनोल बोलते हैं, और फिनोल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रखना होमोलोगस में है। ठीक है, चलो आओ आगे एक क्वेश्चन और करा दें, तो फिर अपन DU वगैरह पे जाएंगे। क्या ये बताओ, यहां पे OH है, यहां पे मैंने जोड़ दिया CH3, यहां पे जोड़ दिया OH, क्या ये होमोलोगस है या नहीं है? बताओ। ये तो नहीं है भाई, दोनों नहीं है, नॉट होमोलोगस, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये है, होंगे या नहीं होंगे बताओ। देखो इसमें भी OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी OH क्या है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हो गए, OH OH। ठीक है, तो ये होमोलोगस होंगे, होमोलोगस होंगे ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे चलते हैं, जो आइसोमेरिज्म में भी आपके काम आएगी। ये होमोलोगस सीरीज का थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है? वो नाइट्रोजन एमीन वाली चीजें है ना, वो ज्यादातर कंफ्यूज करेगी, क्योंकि उनमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होती है ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटाता हूं उसको। अब DU पढ़ने वाले हैं इसमें अपन, है ना? जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है उस पे आते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या है? जनरली मीन होगा कि जो कोई कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी देखनी है, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी देखनी है, कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं इसमें, वो आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलता है। यानी मेन काम क्या है आपका यहां पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से, कि कोई भी कंपाउंड है उसमें आप जनरली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या उस कंपाउंड में कितनी रिंग बन रही है उसकी संख्या पता कर सकते हो। किसी भी कंपाउंड की डिग्री दे रखी है ना, तो आप बता सकते हो कि उसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और कितनी रिंग बनेगी उसमें। ठीक है, साइक्लिक रिंग बनेगी, वो चीज अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से ज्ञात करते हैं। इसे देखो DU बोला जाता है, या इसे DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। कुछ क्वेश्चंस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या कुछ क्वेश्चन में इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी ये बताता है यार मेजरमेंट ही वो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का है, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यानी IHD भी बोलते हैं। ठीक है, अब सर DU कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड की? उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग का सबका समझाऊंगा। ठीक है, चार्ज आयन का भी DU निकालना बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला ही देख लेते हैं यार, तरीका भी बताऊंगा कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, वो चीज भी देखेंगे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2C प्लस 2+N नाइट्रोजन माइनस H माइनस X, या हेलोजन हो X, यहां पे H है हाइड्रोजन बटा 2। ठीक है, अब यहां पे कौन क्या क्या है वो भी बता देता हूं। C है, C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। जो H है वो हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन है कंपाउंड में, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और जो X है ये नंबर ऑफ हेलोजेंस हो जाएगा, नंबर ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे अपन DU निकालते हैं। ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं C4H10 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल C4H10
H10 वाला, H10, ठीक है, ये एग्जांपल लीजिए। अब सर इसकी डीयू निकालो, आपको ये फॉर्मूला दे दिया, अब इसकी डीयू निकाल के बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका डीयू का फॉर्मूला है वो है 2C प्लस 2 प्लस N, नाइट्रोजन हो तो लिखो, नहीं हो तो मत लिखो, माइनस H, अगर हेलोजन हो तो उसको भी रिमूव कर दो, बटा 2 लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे du बराबर 2, ठीक है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, C4 यानी 4 कार्बन है, प्लस ये 2 फॉर्मूले का। अब नाइट्रोजन देखो, क्या कंपाउंड में कोई नाइट्रोजन है, नहीं है, तो 0, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, कोई हेलोजन है क्या, नहीं है ना, हेलोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, -10 हाइड्रोजन है, बटा 2 कर दो। ये 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 10 0, बटा 2, यानी 0 आ गई इसकी डीयू 0। अगर किसी कंपाउंड की डीयू 0 आ रही है, किसी भी कंपाउंड की डीयू अगर 0 आ रही है, उसका मतलब क्या है, उसमें ना तो कोई रिंग है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, समझ गए। सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये, यहां पे जितने बॉन्ड होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे। डीयू 0 का मतलब क्या है, डीयू 0 का मतलब है ना तो उसमें डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, ना ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही रिंग है। अब एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, जैसे फॉर्मूला रटा है ना, वैसे वो चीज भी आपको याद होनी चाहिए। ये एग्जांपल कर लिया आपने, ठीक है। देखो सुनो बात, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड के लिए आप डीयू लिखेंगे 1, डबल बॉन्ड की डीयू होती है 1। अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी डीयू होगी 2। अगर आपके पास रिंग है, रिंग की डीयू होती है 1। ये रटो, पहले याद करो भाई, ये याद कर, पहले याद करिए, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ये चीजें जो बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट याद रख ले, मामला खत्म हो जाए। बताओ कैसे कैसे निकालेगा, ये याद है क्या तेरे को, फॉर्मूला बढ़ाना ही नहीं है। तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एग्जांपल दे दिया मैंने, ये ले ले, ये पकड़, तू इस एग्जांपल को पकड़ ले ले, ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आपको डीयू बतानी है, बता डीयू। अब तू क्या देखेगा, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, 4 कोनों पे 4 कार्बन है, फिर हाइड्रोजन देखेगा, फिर ये करके वो करके तू ये फॉर्मूला लगाएगा, है ना, है ना, यही तो करेगा। ये याद रख ले भाई, डबल बॉन्ड के लिए 1 डीयू, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 डीयू, रिंग के लिए 1 डीयू, ठीक है, समझ में आई। अब देख, रिंग है ये, एक तो रिंग है ना इसमें, तो रिंग के लिए डीयू कितनी हो गई, 1, ठीक है। और कितने बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, कितने डबल बॉन्ड हो गए, प्लस 2 डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड के लिए 1, 2 के लिए 2, तो इसकी डीयू हो गई 3। खत्म बात, खत्म, सीधा खत्म, मामला ही खत्म। ये है, ठीक है। फॉर्मूला बता देता हूं, ऐसे निकालना नहीं है, चल इसका फॉर्मूला ले ले, हर चीज का फॉर्मूला भी है, तरीका भी है, ठीक है। तू लिख, अगर तेरे को स्ट्रक्चर गिवन हो तब डीयू कैसे निकालेगा, तो डीयू होती है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये डीयू का फॉर्मूला हो गया है तेरे तरीके से। ये इतना लंबा याद रख ले, लंबा कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड कितने हैं, रिंग कितनी है, और ट्रिपल बॉन्ड होना उसको 2 से गुणा कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आ जा,
यहाँ पे बता, इसकी डी बता, फटाफट फटाफट बता। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक है रिंग, एक खुद रिंग है, एक डबल बॉन्ड, तो डी कितना हो गया? एक तो रिंग, एक डबल बॉन्ड, 2, खत्म बात, ठीक है। आजा इधर एक देख, एग्जांपल देख, ये बता, इसमें बता, इसमें क्या देखेगा? पहले देख रिंग, रिंग कितनी है? एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है। डबल बॉन्ड कितने हैं? कितने हैं डबल बॉन्ड? 2 प्लस 2, कितना हो गया? 3 डी हो गई इसकी, ठीक है। बेंजीन की देख ले, ये बेंजीन है, रिंग कितनी है? इसकी डी देखेगा तू, रिंग कितनी है? एक रिंग है, प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं भाई? देख 3 है ना, तो 3 डबल बॉन्ड कितना हो गया? 4 डी हो गया इसकी, खत्म बात। निकाल ले ऐसे, क्या बात करता है तू? डी निकालना आ गया तेरे को? ये चीज याद कर लीजिए, डबल बॉन्ड के लिए 1 डी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 डी, रिंग के लिए 1 डी, ओके। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब एक अच्छी चीज बताता हूं तुम्हारे को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है। ले लिया? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे ये काम आएगी अपने आगे। डीयू देख, डीयू से तेरे को क्या पता चलता है? पता क्या चलता है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, या ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, या रिंग कितनी है, वो पता चल जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, C4 वाला ले लेते हैं, C4 हो गया H6 एग्जांपल, C4H6। अब इसकी डीयू निकालते हैं अपन, ठीक है। डीयू के लिए फॉर्मूला भी है तेरे पास, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चल बिल्कुल बेसिक से बताता हूं फॉर्मूले से, ठीक है। डीयू क्या होगा? 2 गुणा कार्बन कितने हैं? 4, प्लस 2 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 6 बटा 2, ठीक है। 8 10 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4 4/2 कितना हो गया? 2। इसकी डीयू कितनी है? 2, 4/6, हाँ सही है, ठीक है। इसकी डीयू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आपको देखना है इसमें डीयू कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब क्या? देखो मतलब देखो, डीयू 2 है, 2 डीयू का मतलब है या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, या इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या इस कंपाउंड में एक रिंग भी हो सकती है, प्लस एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। यही तो हो सकता है, नहीं समझ में आया? देख डीयू निकाला, डीयू निकाल लिया ना, डीयू निकाल लिया, 2i डीयू। अब यहां पे मैंने बताया था तेरे को, वो चीज याद तो करेगा नहीं भाई, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए डीयू कितनी होती है? 1 डीयू होती है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए डीयू कितनी होती है? 2, और रिंग के लिए 1। यह है डीयू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इस डीयू को देख ले अब तू, यानी अगर रिंग है 1 और 1 डबल बॉन्ड है, तो यानी 2 डीयू हो गई ना, तो 2 ये है। अब देख C4H6 वाला कंपाउंड है, यानी 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और कैसे? यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो या इस कंपाउंड को बनाओगे ना, C4H6, ये हो गया पहला बात। दूसरी बात, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सो C ओके। यहां पे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ये ले, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, अब देख ले फॉर्मूला वही बनेगा, C4H6। ये हाइड्रोजन को वैलेंस कर लेना यार, यहाँ पे CH2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए ना। अरे ये देख, CH2 CH CH CH2, ठीक है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H3, ठीक है। या ऐसे बना सकते हो आप, रिंग के देखो तो रिंग ये बन गई एक रिंग 4 कार्बन की, और इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। रिंग में एक डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन की रिंग, और एक हो गया इसमें डबल बॉन्ड। मतलब निकालना सीखो चीजों का। 2 डीयू आ रही है, तो इतनी स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, देख लो। ये भी हो सकता है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक।
अब इससे आपको आइसोमेरिज्म में क्या पता चलेगा, आइसोमेरिज्म में आपको पूछा डिग्री 2 है, आपको पूछा कि आइसोमर बनाओ साइक्लिक वाले, साइक्लिक रिंग वाले, तो साइक्लिक रिंग वाले ये है, इसके आइसोमर बना देना, इन दोनों को छोड़ देना। अगर वो बोले कि ट्रिपल बॉन्ड वाले बताओ, आप ट्रिपल बॉन्ड वाला इसके बना के बता देना, वो सिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आइसोमेरिज्म में। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्लियर हुआ। एक दो एग्जांपल और कराऊं, चल ठीक है, एक दो और करवाते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं अभी, तो वो हाइड्राइड वाला। भाई ये चीजें तो आ गई ना समझ में, डीबी को आईएचडी को डीयू बोलते हैं दोनों को ना, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास देखो जैसे स्पीसीज दे, एग्जांपल C7H7 प्लस दे दिया, पॉजिटिव चार्ज है ये, या आपको एक एग्जांपल दे दिया C7H7H माइनस, यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब आपकी इसकी डीयू निकालो सर, कैसे निकालोगे हैं? डीयू निकालने के लिए देख लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, उसको एक H माइनस जोड़ देना है उसमें। क्या जोड़ोगे? H माइनस जोड़ देना है इसमें, H माइनस जोड़ दोगे, H माइनस जोड़ दोगे पॉजिटिव चार्ज में, तो ये क्या बन गया C7H8। अब इसकी डीयू निकाल लो। इसकी डीयू कैसे निकालोगे? इसकी डीयू कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला, डीयू का फॉर्मूला पता है क्या? 2C+2 प्लस n माइनस H माइनस कोई भी हाइड्रोजन हो वो लिख देना, बटा 2 का भाग दे देना। देखो यहाँ की इसकी डीयू निकालो, इसकी डीयू क्या होगी रे? 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 प्लस 2, नाइट्रोजन वगैरह कुछ है नहीं, हाइड्रोजन है कितने? 8 बटा 2, ठीक है, कितना हो गया? 14, 16 माइनस 8, 8 बाई 2 4, इसकी डीयू आ गई 4, ठीक है ना। ये ऐसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो तो, नेगेटिव चार्ज दे रखा हो तो सर क्या करें? तब आपको जोड़ना है इसमें H माइनस H प्लस, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा हो तो नेगेटिव जोड़ दो हाइड्राइड, और यहाँ पे H जो माइनस दे रखा हो तो प्रोटॉन जोड़ दो, H प्लस जोड़ दो इसमें, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एक H प्लस जोड़ देना है भाई, सीधी सी बात है। C7H8, C7H8 ही बन गया ये तो, वेल वही डीयू आ गई इसकी 4, खत्म बात यार, सीधी बात है देख। हो गया ना। एक बात बोलूं, अगर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको एक हाइड्रोजन ज्यादा कर देना है, C7 है C8 कर देना है, तो C7 नहीं C8 नहीं करना, H7 है, हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन जोड़ना है। C7H7 है तो इसको क्या कर दो C7H8, खत्म, ठीक है। जैसे तेरे पास एक क्वेश्चन आए, यहाँ पे अपन बात करें तो डीयू बता इस चीज की, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया अपन ने, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को ये चीज इसमें बताओ, क्या हुआ है? देख इसमें कैसे करेगा, माइनस है प्लस है, कोई भी कुछ मतलब नहीं है, एक H प्लस दो इसमें, इसमें H माइनस दे दे, इसमें H प्लस दे दे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, सीधा सिंपल इनको हटा ही दे, हटा दे, इसको भी माइनस को हटा दे, कोई मतलब नहीं है इससे, ये प्लस को भी हटा दे, खत्म बात। अब डीयू निकाल दे रिंग में तो, ठीक है। 3 तो इसमें डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसकी डीयू कितनी होगी? 4 हो गई। इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, इसकी डीयू हो गई 3। रिंग में हटाना है उस चार्ज को, रिंग में हटा दो, H प्लस दोगे वो कोई मतलब नहीं निकलेगा, फॉर्मूला बना के निकालोगे तो, हटा के सीधा कर लो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे हो तो एक H बढ़ा देना है, बस एक हाइड्रोजन बढ़ाना है, रिंग में भी बढ़ता है वैसे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी
एक कम है तो एक ज्यादा हो जाएगा, तभी तो फॉर्मूले से निकलेगा, तरीका ये है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है सीधा। प्लस ओ हटा दो, माइनस ओ हटा दो, सीधा निकाल दो। रिंग रिंग कितनी है, डबल बॉन्ड कितने हैं वो चेक कर लो, रिंग डबल बॉन्ड चेक कर लो, रिंग डबल बॉन्ड चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे तुम माइनस लिख दे, यहाँ पे प्लस लिख दे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हारे को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था ना, उसमें एक टॉपिक था अब समझ में आ जाएगा आपके। एक पॉइंट और देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट है वो, डाउट आता है यार उसमें कि हाइब्रिडाइजेशन कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बॉडी, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। देखो जैसे अपन यहां पे लेते हैं CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसका, इस पॉइंट का, इस कार्बन का, पॉइंट का क्या, इस कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। एक क्वेश्चन है आपके पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहां पे नेगेटिव चार्ज कर दिया, मान ले यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, तब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, जो प्लस चार्ज है ना उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते, नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं। नेगेटिव चार्ज को जब काउंट नहीं करते तब वो किसी रेजोनेंस में जा रहा हो, रेजोनेंस में, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो ना तब उसको काउंट नहीं करते। तो इसमें देखो कितने सिग्मा हो गए, एक ये और दो हाइड्रोजन, यानी कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब sp2। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे देखो CH2 है, ये नेगेटिव चार्ज भी है, 3 तो हो गए सिग्मा, 3 सिग्मा और एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो मतलब 4 हो गई ये। ठीक है, और 4 का मतलब sp3, ये ले। अगर इसी चीज को अपन ऐसे लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, अब बताओ, अब इस कार्बन का बता के बताओ, इस कार्बन का बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहां पे इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। अगर जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए ना, डबल बॉन्ड फिर आपको नेगेटिव चार्ज, तब ये रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रह जाएगी। ठीक है, इतनी बात। वैसे ही बात करें अपन लोन पेयर के लिए, जैसे यहां पे नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे एक है इसके पास लोन पेयर। ठीक है, चलो इसका अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। ठीक है, फटाफट निकालो। अब मेरी बात सुनो, इसमें निकालोगे कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो लगा हुआ है। चलो अब निकाल लो, वो तो हाइड्रोजन तो वैलेंसी करना आता है ना, नहीं करना आता है। चल ठीक है, इसका निकाल के बताओ। और एक कंपाउंड लेते हैं अपन, यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन, ये इस पे लोन पेयर, ये दो लोन पेयर हो गए, ये चीज। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों का निकालोगे अपन, तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, करेगा। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 ही रह जाएगी, यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी sp2। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ठीक है यहां पे लिख देता हूं, लोन पेयर या आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, रेजोनेंस में हो, तो उसे डोंट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिख रहा हूं, मोटे मोटे, ठीक है मोटे मोटे लिख रहा हूं।
देख लेना, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, ठीक है, तब उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, अदरवाइज उसको काउंट कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज को तो करते ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को तो चाहे वो रेजोनेंस में और नहीं हो उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेते ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव और लोन पेयर को लेते हैं तब लेते हैं जब वो क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हो, और रेजोनेंस में नहीं हो। अगर रेजोनेंस में है तो उसे लेंगे ही नहीं अपन हाइब्रिडाइजेशन में, रेजोनेंस में है तो लेंगे ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये इसके साथ रेजोनेंस में है तो इसे नहीं लेंगे। यहां पे देखो, इसमें दो लोन पेयर है, इनमें से एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया, एक लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया तो दूसरा तो इसके पास बचेगा ना, यानी ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, एक लोन पेयर गया दूसरा नहीं जा रहा है, तो इसमें इस जो ये लोन पेयर बचा हुआ है इसको अपन काउंट कर लेंगे। तो ठीक है, एक लोन पेयर ये हो गया और एक सिग्मा यानी दो सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी इसका मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे दो लोन पेयर है, दोनों को नहीं काउंट किया अपन ने, दोनों को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो एक लोन पेयर है वो तो जा रहा है किसमें, रेजोनेंस में, और एक ही है इसके पास, तो जो मेन कार्बन या जो भी एटम है उसके पास कितने लोन पेयर है जो रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, वही हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे भाई। जो रेजोनेंस में गया वो हाइब्रिडाइजेशन में तो काम नहीं आएगा, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक था, लास्ट में बताया। देखो इतना ज्यादा लेवल आएगा नहीं, फिर भी अपन तैयारी रखते हैं अपनी अच्छी, है ना, तो इसको भी देख लेना। ओके, तो डीयू कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, नोमेनक्लेचर चालू हो जाएगा, जहां से नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर में नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, 3 लेक्चर लगेंगे शायद, 3 में कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन आइसोमेरिज्म पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, इसमें बेसिक सारी चीजें कंप्लीट करा रहा हूं, तो देख लो। किसी भी चीज में दिक्कत है ना तो कमेंट कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।